हेलो दोस्तों, मैं नसीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल एल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन इस टेंस को अगर पूरे डिटेल में बताया जाए तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए इस टेंस को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। इस टेंस के यानी पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव, फिर इसका निगेटिव कैसे बनता है, फिर उसको इंटरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब बताएंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट का, वो है पॉजिटिव। लेकिन इस टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये टेंस कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमारा ये टेंस जो प्रयोग होता है वो दर्शाता है किसी की हैबिट को या डेली रूटीन को और यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी 3 में होता है। नंबर 1 सबसे पहले आता है डेली रूटीन। डेली रूटीन यानी सुबह से लेकर शाम को या रात तक सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम जितना भी काम अपना जो रोजाना का पाबंदी से करते हैं वो डेली रूटीन में आता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 7 बजे नाश्ता करता हूँ और 8 बजे अपने ड्यूटी पर निकल जाता हूँ, फिर दोपहर में किस टाइम लंच लेता हूँ, डिनर लेता हूँ, ये सब कार्य जो मेरे सुबह से लेकर रात सोने तक होते हैं वो कहलाते हैं डेली रूटीन। दूसरा होता है हमारा हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि कुछ आदतें होती हैं जो इसके अंदर आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। यह उनकी हैबिट होती है, आदत है कि जब भी उनके सामने कोई अजनबी आता है वो उसको भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये उनकी हैबिट है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी ऐसा सच जो पूरे यूनिवर्स में एक समान है, यानी कि उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने इंडिया को लें और यहाँ कहें कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। या पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो ये पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये जितने भी कार्य होते हैं ये सब सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसमें आते हैं। इस टेंस की सबसे पहले हम पहचान समझ लेते हैं। तो हिंदी में इस टेंस के सेंटेंस है, जितने भी ये टेंस है उसके लास्ट में क्या आता है, ताहे, तीहे, ताहू आदि शब्द आते हैं। जैसे हम कहें मैं स्कूल जाता हूँ, या राम अपने ऑफिस 10 बजे जाता है, एटसेट्रा। तो जिन सेंटेंस के अंत में ताहे, तीहे, ताहू आदि शब्द आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। तो इस टेंस का जो पॉजिटिव फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे
वह स्कूल जाता है। He goes to school। मैं एक किताब पढ़ता हूँ। I read a book। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे SEIS कि कैसे यूज होगा, कहाँ एस लगेगा और कहाँ सिर्फ यस। तो इसके बारे में एक अलग से पूरी आपको वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें SEIS का बारे में पूरा बताया जाएगा। अभी इस टेंस के अंदर सिर्फ ये बताना है कि किन सब्जेक्ट के साथ एस लगता है और किन के साथ एस। पहले हम ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ सिंग में एस लगा है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, ही, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। ही सिंग्स अ सॉन्ग। शी प्लेज अ गिटार। वो गिटार बजाती है। शी के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी के साथ प्ले वर्ब में एस लगा है, शी प्लेज अ गिटार। माई ब्रदर गोज टू स्कूल। मेरा भाई जो है स्कूल जाने वाला, वो सिंगुलर है, एक व्यक्ति। माई ब्रदर गोज टू स्कूल, तो गो में ई एस लगा है, गोज टू स्कूल। माई ब्रदर्स गो टू स्कूल। अब यहाँ स्कूल जाने वाले एक भाई नहीं है, ब्रदर में एस लगा है, ब्रदर से एक से अधिक भाई है। तो मेरे भाई स्कूल जाते हैं, इसलिए वर्ब सिर्फ गो आएगी, गो में ई एस नहीं लगेगा क्योंकि अब सब्जेक्ट प्लुरल है। स्कूल जाने वाले सब्जेक्ट ब्रदर्स हैं, एक से अधिक भाई। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं, यानी कि किसी भी सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा के उसको पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस में बनाया जा सकता है, सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव में। और अगर फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या कोई बहुवचन है, थर्ड पर्सन का प्लुरल है, तो उनके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन का बहुवचन होने पर और थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया तो वर्ब में एस लगेगी। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बारे में यदि आपको कोई भी बात पूछनी हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं तुरंत दूंगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में सीखेंगे निगेटिव, और उसके बाद इसका फाइनल पार्ट होगा इंटरोगेटिव। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं तो मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत होगी, आपके लाइक्स की ज़रूरत होगी। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ट्रिपल एल।